नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कभी आपने गौर किया है कि अब शहर की हर गली, हर मोड़ पर एक कैफे जरूर मिल जाता है। कॉफी के साथ गपशप, म्यूजिक, इंस्टा रील्स और साथ में धुएं का एक छल्ला सिगरेट का। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, कॉफी विद सिगरेट। सुनने में काफी कूल लगता है, दिखने में स्टाइलिश भी लगता है, लेकिन असल में क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक आदत है या एक धीमा जहर जो हमारी नई पीढ़ी की नसों में उतर रहा है? हर एक कप के साथ, हर एक कश के साथ। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रील्स देख लीजिए, हाथ में सिगरेट है, सामने कॉफी है, बैकग्राउंड में कोई सुस्ती भरा लफ्जों वाला गाना चल रहा होगा। क्या वाकई ये सिर्फ कूलनेस है या कहीं हम अनजाने में खतरनाक आदत को महिमा मंडित यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज हम कुछ सवाल पूछेंगे जिनसे आंखें चुराई भी जाती हैं अक्सर। क्या शहर के हर कैफे में सिगरेट का धुआं हमारी अगली पीढ़ी का दम घोट रहा है? क्या हमारी सरकार और प्रशासन ऐसे ट्रेंड्स को रोकने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, उपभोक्ता यानी आप, हमारे बच्चे क्या सच में इस आदत को नॉर्मल अब मान चुके हैं? क्योंकि सेहत सिर्फ शरीर नहीं होती, सोच भी सेहत का हिस्सा होता है और सोच यहाँ पर सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। और जब सोच पर धुआं छा जाए तो बात सिर्फ तंबाकू की नहीं, पूरे समाज की होती है। तो आइए आज मिलकर कुछ सवाल यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर कॉफी विद सिगरेट ट्रेंड है या ट्रैप है। जो सवाल पैनलिस्टों के सामने रखे जाएंगे वो ये हैं कि क्या कॉफी विद सिगरेट युवाओं को एक खतरनाक लाइफस्टाइल की ओर धकेल रहा है? क्या कैफे संचालक युवाओं की सेहत से खेल रहे हैं सिर्फ मुनाफे के लिए? क्या सोशल मीडिया और रील्स नई पीढ़ी को गलत आदतों की ओर आकर्षित कर रही है? सिगरेट और कैफीन का ये मेल क्यों युवाओं की मानसिक सेहत पर सीधा वार कर रहा है? क्या फसाई स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ऐसे कैफेज पर एक्शन लेने में नाकाम है? सवाल पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर रजत चौहान है, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, एडवोकेट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड माइंडफुल लिविंग। डॉक्टर समीर भार्गवा मेरे साथ है, एमबीबीएस एमडी साइकियाट्रिस्ट, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल फरीदाबाद। अनुभव दुबे मेरे साथ हैं, को फाउंडर चाय सुट्टा बार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर रजत, हो क्या रहा है यहाँ पर? कॉफी पीना तो ठीक है, लेकिन कॉफी विद सिगरेट ये क्या नया स्लो पॉइजन है? मैम, आज के टाइम पे क्या इसको स्लो पॉइजन बोल रहे हैं? जो AQI है, दिल्ली का AQI, आप चाहे घर पे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे गर्मी का मौसम है, आपको कोई कैफे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सारा सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए कहीं भी हो सकती है, घर बैठे बैठे हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कैफे तो आपको तब भी आपकी चॉइस है कि आपको जाना है, पर दिल्ली में तो रहना ही रहना पड़ेगा ना, या जहां भी आप रह रहे हो वो तो रहना ही पड़ेगा, जहां भी आप नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कॉम्बिनेशन, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन ये अच्छा है बुरा है, कॉम्बिनेशन तो खराब है। कॉफी और अगर आप इसके साथ साथ सिगरेट भी दे रहे हैं, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो कॉफी का और पीते हैं वो लोग, और फिर जो और कॉफी पीते हैं और सिगरेट और पीते हैं, तो वो तो विशियस सर्कल है। पर पॉइंट ये, जहां तक आपकी बात थी, वो जो गवर्नमेंट एक्शन वाली बात, गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगी? और हम में भी तो कमी है ना एज सोसाइटी। ये मुद्दा कहाँ होता है इलेक्शन का कभी भी, कि AQI कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है? कहाँ जाके कैफे बंद करोगे? पहले क्वालिटी सोसाइटी की तो ठीक करो ना। तो क्वेश्चन अच्छा लगता है सुनने में, पर किसी को परवाह ही नहीं है, हमको भी परवाह नहीं है सोसाइटी को। बिल्कुल। थोड़ा सा दिल्ली के बाहर जाके बात करेंगे, क्योंकि जिन आदतों की हम बात कर रहे हैं युवाओं में, ये मेरे ख्याल से कोई राज्य स्पेसिफिक तो होगी नहीं। डॉक्टर समीर, थोड़ी सी मानसिकता पर मैं आना चाहती हूँ। पहले चाय सिगरेट हम जो है वो देखते थे, अब कॉफ़ी और सिगरेट एक नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिकता के लिहाज से अगर मैं देखूँ, मेंटल लेवल पर मैं देखूँ, तो किस तरह की ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स की मैं बात कर रही हूँ, जो शायद ये सब आदतें लगने से आपको हिट होती हैं? क्या ऐसा होता है वाकई? जी बिल्कुल, अगर हम देखें सिर्फ सिगरेट्स या स्मोकिंग टबैको की बात करें, बट कैफीन की भी हम बात करें, तो दोनों ही कहीं ना कहीं स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि हमें जागरूक रखने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज में थोड़ा सा कंसंट्रेशन बेटर करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि जो यंग एज के पर्सन हैं या जो थोड़े से एडल्ट
अर्ली एडल्टहुड में, तो दीज पीपल आर मोर प्रिवलेंट टू यूज ऑल दिस एज अ स्टिमुलेंट। तो होता क्या है कि जैसे हमने देखा था कि जब जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आए थे फॉर कोरोनेशन ना, तो उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो स्मोकिंग टोबैको इज ऑल्सो लाइक अ गेटवे फॉर अदर सब्सटेंसेज। तो शुरुआत हमेशा स्मोकिंग से ही होती है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि जो दूसरे सब्सटेंस है उनके लिए गेटवे की तरह यूज करता है। तो बिल्कुल मानसिकता पे और साथ के साथ एडिक्टिव बिहेवियर पे, बिकॉज अगर टोबैको की बात करें तो 40% एडिक्टिवनेस होती है इसमें। इतनी एडिक्टिवनेस किसी और सब्सटेंस में नहीं है, अल्कोहल में भी नहीं है और इवन कैनाबिस में भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस अगर कोई है तो वो है टोबैको। स्मोकिंग टोबैको कह लीजिए, च्युइंग टोबैको कह लीजिए, तो सबसे एडिक्टिव है। तो इसका मानसिकता पे, मानसिक हेल्थ पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, उससे मना कभी नहीं किया जा सकता। अनुभव, लेकिन माहौल कैसे बनता है? चलिए ठीक है, आप कॉफ़ी एडिक्ट हैं, हो सकता है कि आपको स्मोकिंग का भी एडिक्शन हो, लेकिन आजकल अनुभव जिस तरह का माहौल हमें मिल रहा है, नॉट नेसेसरी हम कैफ़ेज़ पर ही फोकस करें, बट ओवरऑल युवाओं को भले ही सोशल मीडिया पर एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैफ़ेज़ जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये ट्रिगर क्या है कॉफ़ी और सिगरेट का? अनुभव, अगर आप हमें ये समझा सके, क्या ये खालीपन की वजह से है, क्या ये बहुत व्यस्त रहने की वजह से है, क्या ये पीयर प्रेशर आपको लगता है, या जैसे आदतें लगती हैं, लत लगती है, उन्हीं में से कोई एक तरीके की लत है? अनुभव, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे दोनों डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया, इट्स ट्रू, मैं पूरा एग्री करता हूँ इस चीज से। आपने भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ज्यादा नकेल कसनी चाहिए कैफेज पे। मुझे ऐसा लगता है कैफेज के वजह सरकार को सिगरेट बंद कर देनी चाहिए। हमने कभी सिगरेट बेची नहीं, हम लोग को व्यापार करते हुए नियरली 1 दशक हो गया। हमने कभी भी ना सिगरेट बेची है, ना कभी बेचेंगे। हम बाहर भी, इंडिया के बाहर भी अगर हमने अपने कैफेज ओपन किए तो हम वहां पे भी सिगरेट नहीं बेचते। इट्स बीन अ डिकेड नाउ। इनफैक्ट हम लोग एंटी स्मोकिंग कैंपेन करते हैं, हमारी बात होगी। दूसरी, यस, हाईली एडिक्टिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैफीन भी एडिक्टिव होती है, लेकिन अभी रिसेंटली एफडीए ने भी, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने भी चाय को एक हेल्दी ड्रिंक में फाइनली लेके आ गए। इट इज हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेज ऑन प्लेनेट। अगर आप किसी चीज की अति करेंगे, ज्यादा पियेंगे, तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। मैं तो कभी चाय पीता ही नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। हम लोग इनफैक्ट चाय के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, एसिड रिफ्लेक्स करती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम करती है, आपको अल्सर तक हो जाता है अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो। स्मोकिंग पब्लिक में, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया भी इस चीज को इतना ज्यादा तो नहीं दिखाता है। आई गेस जो मूवीज है, मूवीज से ये ज्यादा पेनिट्रेट होता है सोसाइटी में। अगर आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस पीते हैं इस चीज को, कंज्यूम करते हैं, तो आप जो यंगस्टर्स उनको फॉलो करते हैं तो वो भी उस चीज को पीछे 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 आ लेते हैं और वो करने लग जाते हैं। आई गेस सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको भी लोग फॉलो करते हैं, मेड बी मीडिया, सोशल मीडिया और बॉलीवुड, आप सबको, हम सबको ये करना चाहिए कि हम लोग एंटी स्मोकिंग कैंपेन करें, और जो एक स्मोकिंग कैपिटल बनती जा रही है हमारी कंट्री, उसको हम लोग चीज से बनने से बचाएं। चलिए अनुभव, लेकिन आपने कहा कि आप चाय नहीं पीते हैं, आपके नाम तो चाय सुट्टा बार है, साथ ही आप एंटी स्मोकिंग कैंपेन भी करते हैं। बहरहाल ये जो सवाल है किसी और दिन चर्चा में हम लेकर आएंगे, लेकिन रजत, मुझे अब थोड़ा सा फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन कॉफ़ी और सिगरेट का ये समझना है आपसे। मैं किस तरह की दर्जनों बीमारियों की ओर देख रही हूँ अगर ये लीथल कॉम्बिनेशन मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हूँ तो। देखिए, कैंसर, कॉफ़ी का तो वैसे, कॉफ़ी कह रहा हूँ, सिगरेट का कैंसर के साथ जो रिलेशन है, जो नाता है, बहुत बढ़िया है। मतलब इन द सेंस कि दारू के लिए फिर भी होता है कि भाई दारू पी, कम पी, ज्यादा पी। सिगरेट का तो हम कहते ही नहीं है कि कम ज्यादा, या तो आप स्मोकर हो या नहीं हो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उसका जो कनेक्शन है कैंसर के साथ बहुत ही ज्यादा है। सर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गए, स्ट्रोक हो गया, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, सारी जो चीजें हैं जो लोग पीते हैं, जैसे डॉक्टर समीर भार्गव ने बताया, होता कि भाई स्टिमुलेंट है, थोड़ा फोकस करने में काम देगा, पर शॉर्ट टर्म तो ठीक है वो सब, वो स्टिमुलेंट, पर लॉन्ग टर्म फिर वही वाली बात जो उन्होंने वो टच की थी, वो बात, ये एंग्जाइटी बढ़ती है, दोनों से बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत नर्वसनेस होती है। और एक बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए, जो हम डॉक्टर्स को भी और सोसाइटी को भी, बॉडी और माइंड को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा बात है आपने हम दोनों को बुलाया इधर, डॉक्टर भार्गवा को और मेरे को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि या तो डॉक्टर्स माइंड के पीछे लगे रहते हैं,
या फिर लगे रहते हैं फिजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, पर वो दोनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर आपका माइंड ही काम ठीक से नहीं कर रहा है, आपके जो चॉइसेस होंगे वो गलत होंगे, और वो जो चॉइसेस गलत होंगे उससे फिर फर्क पड़ता है कि आपका बॉडी किस तरह से बिहेव कर रहा है। लंग कैंसर किस तरह से उसमें हो रहा है, और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ बढ़ रहे हैं, 1+1 11 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, ये जो दोनों चीजों के मिला के जो हो रहा है। जो यंग बच्चे हैं आजकल के, यंग जनरेशन कहूंगा, बच्चे क्या कहूंगा, जो 20-25 साल के हैं, सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, और फिर एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में कॉफी है। वो और बात है कि अनुभव नहीं पीते चाहे कॉफी, पर मैं नहीं पीता। पर है क्या कि स्टिमुलेंट ज्यादा अच्छा नहीं रहता है लॉन्ग टर्म में, अगर नेचुरल है ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको हाई चाहिए किसी चीज का, मैं दौड़ता हूँ, मेरे को दौड़ने का शौक है, मैं दुनिया को दौड़ाता हूँ, नेचुरल चीजों को ढूंढो जिससे नेचुरल हाई आता है, क्योंकि उसमें भी हाई है, पर वो अच्छा हाई होता है। तो ये चीजें कहाँ से शुरू होनी चाहिए? सरकार वो तो छोड़िए कि बार वार क्या करेंगे या कैफे का क्या करेंगे, मेरे ख्याल से जो स्कूल्स में है, जो एजुकेशन एरियाज में है, उसमें बहुत जरूरी है वहां से शुरुआत करें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता दोनों चीजें, पर कैफे आना आपकी चॉइस है, कैफे में जो ऑर्डर करना वो आपकी चॉइस है, पर वो चॉइस जो एक्सपोजर हुआ है उससे पहले आपको, जो आपने मूवीज देखी हैं, जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया है, जो आपको चीजें सिखाई गई हैं, घर पे जो हुआ है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं बस सीधा कि कैफे खराब कर रहा है किसी को। नहीं, हाई का जिक्र किया आपने, और ऐसे में डॉक्टर समीर, सवाल स्टाइलिश रहने का भी है। हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी कैरिड अवे भी हो जाते हैं, टशन मारना है। आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, अगर आप नई नई जॉब में भी है, वहाँ भी अगर इस तरीके का कल्चर है तो कहीं ना कहीं आप पीयर प्रेशर में आ जाते हैं या उनको फॉलो कर लेते हैं। किस तरह के हाई की मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, और इस हाई के मेंटल ट्रिगर्स क्या होंगे, मेंटल इलनेस के ट्रिगर्स क्या होंगे? बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप इस एज से गुजरेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी, आपके ऊपर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। अगर ये एक फेज है और इस फेज में अगर आप एटीट्यूड के चक्कर में फंस गए हैं तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। हम भले प्रशासन को ब्लेम कर लें, हम भले एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर लें, लेकिन जब तक आप बैठकर इस बात का मंथन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और काफी हद तक मेरे ख्याल से पेरेंटिंग भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है, एक्सपोजर लेता है और वहां से भी कुछ सीखता है। डॉक्टर समीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी जड़ क्या है, आखिरकार की शुरुआत कैसे होती है। बिल्कुल, तो इसको अगर हम समझे तो होता ये है कि जब एडोलसेंस में हम लोग बात करें एडोलसेंस की ना, तो ग्रे मैटर एरिया जो हमारे ब्रेन का है, न्यूरोलॉजिकली हम बात करें तो दैट इज डेवलप्ड, बट उनके कनेक्शंस बन रहे होते हैं विद फ्रंटल लोब एक्चुअली, कि जो कि हमारे डिसीजंस, जो रैशनल डिसीजंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उनको लेने में मदद करता है। तो अगर हम बात करें एडोलसेंस की, जो कि 18 साल से कम के युवा हैं, तो उन लोगों में ये बन रहे होते हैं। तो बेसिकली उनके सारे डिसीजन अमिगडाला ड्रिवन होते हैं, जो कि हाई डोपामिन मांगता है। तो अब अगर हम बात करें सिगरेट्स की या स्मोकिंग की, तो ये फेजिक रिलीज करता है डोपामिन का, इससे उनको हाई मिलता है। तो ये रिवार्ड पाथवे को फीड करता रहता है लगातार लगातार, ठीक है। तो इस तरीके से दे वांट कि सिगरेट की वजह से उनको जो रिवॉर्ड पाथवे है, उनका जो डोपामिन का लेवल है वो बनाए रखते हैं वो लोग। तो बेसिकली ये हो गई बात कि शुरुआत या जड़ कैसे होती है। तो बच्चे क्या है, इंपल्सिवली या दूसरों को देख के या पीयर प्रेशर में ज्यादातर इस चीज में पड़ जाते हैं, ठीक है। बट शुरू में जो चीज इंपल्सिवली हो रही होती है हमारे ब्रेन में ना, थोड़े दिन बाद वही सर्किट हमारे ब्रेन में कंपल्सिविटी में बदल जाता है बेसिकली। तो ये इस चीज को हम कहते हैं इंपल्सिविटी सर्किट एंड कंपल्सिविटी सर्किट। तो इंपल्सिविटी सर्किट जो कि हमें थोड़े दिन अच्छा लगा, पर बाद में इवेंचुअली हमें पता चल जाता है इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे को दिक्कत आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या मान लीजिए कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, इस चीज में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, या मान लीजिए कि सोशल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल किसी भी तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ दें। बट इतने दिन में क्रॉनिक यूज करने की वजह से वो जो इंपल्सिविटी का सर्किट होता है हमारे ब्रेन में, वो कंपल्सिविटी के सर्किट में चेंज हो जाता है। इसकी वजह से वो लोग कंटिन्यूअसली इस चीज को यूज करते हैं, और करना पड़ता है उन लोगों को, बिकॉज अगर वो छोड़ते हैं तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्रेविंग होती है ना, टॉलरेंस बढ़ चुका होता है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तभी हम कहते हैं कि ये अब सब्सटेंस से रिलेटेड एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये किसी भी सब्सटेंस पे होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें निकोटीन की इन केस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, इन केस ऑफ कैफीन ऑल्सो,
तो ये दोनों चीजें इस पर रिलेट करती हैं। तो बेसिकली यही इसकी जड़ है। तो इसी तरीके से बच्चों में शुरू होता है। तो हम जो चीज कर सकते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ मीडिया पर्सन, एज एनीवन, तो वो यही है कि बच्चों को इस चीज के लिए एजुकेट करके रखें कि इसके क्या हम लोगों के आगे जाके किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि हम उनके दोस्त हैं। ठीक है, मेंटेनिंग योर बाउंड्रीज, नो डाउट, बट जब हम उनके चैलेंजेस पता करते हैं तो उनको इन तरीके के स्टिमुलेंट्स में जाने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हम उनको प्रॉपर साइको एजुकेट करेंगे, प्रॉपर एजुकेट करेंगे अबाउट वेरियस सब्सटेंसेस ना, जिस तरीके से आजकल हमारा ट्रेंड चला है कि हम जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके बच्चों को एजुकेट करते हैं ताकि वो पॉर्न की तरफ नहीं जाए या किसी और तरीके की दूसरी चीजों की तरफ ना जाए। तो उसी तरीके से सब्सटेंस को लेके भी हमें बच्चों से खुल के बात करनी पड़ेगी, तभी ये चीज कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। लेकिन जी, सॉल्व तो तब होगी जब पकड़ में आएगी। पकड़ में तब आएगी जब आपको लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अनुभव, सवाल आपसे ये है कि आप युवा पीढ़ी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाय सुट्टा बार आप ओन करते हैं, 1 दशक से ज़्यादा का आपको अनुभव है। क्या ये आदतें सेक्टर स्पेसिफिक भी है? नॉट ट्राइंग टू एम अ स्टार्टअप कल्चर, वो मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या जहां बहुत युवा होते हैं, जिस सेक्टर में बहुत युवा होते हैं, क्या वहां पर इस तरह की आदतें लगना आम बात होती है? उस नजरिए से अगर मुझे समझना हो अनुभव, तो आप अपनी एक्सपर्टीज से कैसे ये बात समझाएंगे? देखिए, एक पीर प्रेशर रहता है सबके ऊपर, आई नो। कोई भी अगर मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंशियल बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली सोशल मीडिया में। अगर वो चीज कुछ करते हैं तो यंगस्टर्स को मिमिक करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं वापस से, क्योंकि कि यहाँ पे कैफीन की भी बात है और हमारा पूरा व्यापार ही कैफीन से, तो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रोफेशनल, डॉक्टर से ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 साल चाय बेची है और करीबन 5 लाख चाय एक दिन में बेचते हैं। तो हम इस चीज के लिए दावे से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसके में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि कैफीन की अगर बात की जाए तो अगर आप लिमिटेड रूप में लेते हैं उसको तो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। इनफैक्ट अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है इंडिया में और आप दूध वाली चाय पीते हैं तो आपको कैल्शियम भी मिलता है, आपकी हड्डी मजबूत रहती है, उसमें जिंजर रहता है, कार्डमम रहता है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो बहुत अच्छा, आप बकायदा शुगर ना पिए तो सब अच्छी चीज है उसमें, और लिमिटेड पिए। अब बाद में आप वापस आपके क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए, वी आर सोशल एनिमल्स, हम लोग को, सब लोग को एक सोशल गैदरिंग करनी रहती है। हम कैफेज में आते हैं, हम बहुत सारी स्ट्रीट्स में जाते हैं, आपस में लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, और हम लोग आदतन औसतन वही चीज करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, संगति। तो एक तो संगति सुधारनी जरूरी है, और उसके पहले भी जैसे डॉक्टर रजत ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि एजुकेशन सिस्टम में इसको स्टार्टिंग से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट टॉक, इस चीज को टबू नहीं बनाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि भाई आप स्मोकिंग से, अल्कोहल से, इन सब चीजों से दूर रहें। अभी सर ने बोला पोर्नोग्राफी से, इन सब चीज से दूर है, ये हम लोग को सिखाना पड़ेगा बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो चीजें नहीं होंगी। एजुकेशन सिस्टम में पेनिट्रेट होना चाहिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी लॉ बना रखा है कि आप पब्लिकली स्मोक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें स्ट्रिंजेंटनेस बहुत करना। आप इसमें स्ट्रिंजेंटनेस नहीं देखेंगे, लोग पीते रहते हैं स्ट्रीट पे, आप उनको जाइए, पकड़िए, फाइन करिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी डेंजरस रहती है जितनी आप स्मोक खुद करते हैं। तो ये सारी चीज एडमिनिस्ट्रेशन को, हमको कलेक्टिवली, सबको एज अ सोसाइटी जनरल हमको करनी पड़ेगी, तभी इस चीज से, इस बड़ी चीज से हमको छुटकारा मिल सकता है। हम तो एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स भी करते हैं, हर साल हम करते हैं, सालों साल हम लोग करते रहते हैं एंटी स्मोकिंग, लेकिन बहुत कम लोग सुनने वाले हैं, जागरूकता बहुत कम लोगों को, लेकिन फिर हमको तो भी लगता है कि चलो एक आधे लोग भी सुनेंगे तो ठीक है। चाय का व्यापार करते हैं, उसके बाद भी हम बोलते हैं चाय मत पियो आप सुबह खाली पेट। कोशिश करते हैं हम अपने तरीके से, आपको भी एज अ मीडिया पर्सन करते रहना चाहिए। थैंक्स टू यू, आप इतना अच्छा कैंपेन कर रहे हैं, हम सब लोग को बुला के जागरूक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल फर्ज है सभी स्टेक होल्डर्स का, आपका भी और हमारा भी, लेकिन कुछ बातें जो आपने हाईलाइट की हैं, मैं चाहती हूँ डॉक्टर समीर उस बात को आगे लेकर जाएं। देखिए, अपब्रिंगिंग और मुद्दे की समझ को लेकर समीर अगर मैं सवाल पूछूं तो अगर हमारी ये आदतें, इस तरह की बातें अपब्रिंगिंग में शामिल भी हैं, तो वो केवल इस हद तक है कि अच्छा सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो क्योंकि ये बुरी आदतें हैं। कोई बैठकर ये नहीं समझाता कि उन आदतों से होता क्या है। बुरी आदतों तक ही मामला जो है वो सीमित रह जाता है, उसके आगे वो बढ़ता नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल जो कि अनुभव के जवाब से निकल कर आया है, एक्सेप्टेबिलिटी का। अब देखिए, बदलाव तो होंगे, एक एक कदम सभी को रखना पड़ेगा, वो जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक
एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में। भले ही हम ऐसी सोसाइटी भी देख रहे हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, फिटनेस को लेकर कोविड के बाद अचानक से जागरूकता आई है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप नेटवर्किंग करने जा रहे हो, सोशलाइजिंग तो फिर भी आप दोस्तों के साथ करते हो यार, नेटवर्किंग में, बिकॉज यू वांट टू फील बिलोंग्ड, है ना। आप वहां पर कहेंगे कि आई डोंट ड्रिंक एंड आई डोंट स्मोक, तो आप अपने थोड़े से कट आउट हो जाएंगे, कोई शायद आपसे आके बात भी ना करे। तो ये प्रेशर भी होता है समीर, इसे कैसे डील किया जाए? बिल्कुल, एक्चुअली यही चीज है दिक्कत की फोमो जो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम बैठे हैं कहीं पे भी तो एक ये फोमो जो है ये कहीं ना कहीं बड़ा परेशान करता है, और यही कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर की तरह उनके लिए काम करता है। तो बेसिकली यही है कि देखिए, आप सिगरेट का कोई भी डब्बा उठाइए, उस पर बड़ी सी एक भद्दी सी कहीं ना कहीं इमेज बनी हुई होती है। एक्चुअली भद्दा कहना थोड़ा सा बुरी बात है क्योंकि पेशेंस की होती है बेसिकली, बट फिर भी हम देखें तो देखने में बड़ा भद्दा लगता है। अगर देखें तो अपने आप में ही एक तरीके से उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है कि ये देख के तो कम से कम ना पिए। बट होता यही है, मैंने जिस तरीके से आपको कहा ना कि शुरुआत में फॉर एज ए स्टिमुलेंट या फिर फॉर कि दिखने के लिए कि चलो मैं सब लोगों के साथ में कूल दिख रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, शुरुआत में सब लोग उसको इम्पल्सिवली लेते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है शुरू करके देखते हैं, कोई बात नहीं छोड़ देंगे, एक बार सब चीज करनी चाहिए। ज्यादातर जो मरीज हम लोगों के पास आते हैं तो यही होते हैं कि हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से सब्सटेंस को यूज करना शुरू किया कि एक बार करके देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, छोड़ देंगे बाद में। बट कहीं ना कहीं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इनकी जो एडिक्टिव, खासकर टबैको की जो एडिक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा है, बाकी सब्सटेंस से बहुत ज्यादा है। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट की तरह भी ले रहे हैं तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं आपके बहुत भारी एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये खुद आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला है, क्योंकि इसमें 70 तरीके के कार्सिनोजन जो कि आपको कैंसर करते हैं वो हैं। काफी हजारों की मात्रा में केमिकल्स है, बट कम से कम 70 तरह के कार्सिनोजेंस इसके अंदर होते हैं बेसिकली टबैको के अंदर, जो कि ये सारे दिक्कत करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि छोड़े कैसे हैं, तो छोड़े कैसे के लिए यही है कि प्रोफेशनल हेल्प आप सीख कर सकते हो। कई बार अगर स्टैट्स की बात करें तो 3 से 4% पेशेंट्स जो होते हैं जो कि एडिक्शन में आ गए हैं टबैको के, निकोटीन के, तो वो लोग अपनी इच्छा से छोड़ पाते हैं। बट जब आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हो तो यही नंबर जो है 2 to 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में छोड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा, क्रेविंग इतनी ज्यादा हो रही है, टॉलरेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप में विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फटीगेबिलिटी आ रही है, थकान महसूस हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ रहा है, तो ये सब चीजें जब आ रही हैं तो देन यू हैव टू सीक द प्रोफेशनल हेल्प। आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उनको लगेगा कि हाँ आपको अगर असेसमेंट के बाद में कुछ मेडिकेशंस की जरूरत है छोड़ने के लिए, कुछ निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है, या मान लीजिए सिर्फ साइकोथेरेपी की जरूरत है जिसमें कि हम मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर पर्सन जो है इतना मोटिवेटेड नहीं है टू क्विट, तो हम लोग वो उस तरीके की हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली यही है, छोड़ने का यही तरीका है कि अगर खुद से छूट रही है, खुद में इतना मोटिवेशन है, देन ओके। बट इफ यू आर नॉट फीलिंग कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, देन हेल्प इज नियर यू। आप अपने नियर बाय साइकेट्रिस्ट के पास में जाके हेल्प बिल्कुल ले सकते हो। तो बहुत से लोग जब हेल्प सीख करते हैं और 6 महीने तक, हम जब कहते हैं कि मान लीजिए अगर वो 6 महीने एब्स्टिनेंट है, उन्होंने टच नहीं किया है किसी भी सब्सटेंस को इस तरीके के, देन ये चांसेस हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर वो छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर और भी पहलू हैं इस चर्चा के, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है इसको समाप्त करने का। तो क्लियरली ये एक ट्रेंड है जो दबे पांव आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ट्रेंड जो है इसमें आदत बनने में इसको टाइम नहीं लगता, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में टाइम नहीं लगता, और ट्रेंड तो बदलते रहते हैं लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो ज़िंदगी का जो असली टेस्ट है वो ना ही कॉफ़ी में है और ना ही सिगरेट में है और ना ही कॉफ़ी और सिगरेट साथ में लेने में है। असली टेस्ट सही सोच और हेल्दी जिंदगी जीने में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी आज इस शो में इजाजत दें। नमस्कार।